Welcome students, Suvash English School Digital Lecture, Class 5th Subject EVS Chapter 5th Seeds and Seeds Worksheet. Lesson 5 Seeds and Seeds Meaning Word Pronoun Hindi meaning. First Sprout 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 means Ankurit. Trap 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 means Jal. Knowingly 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 ज्ञानपूर्वक. Remain 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 means शेष रहना. सोक SOAK सोक means गीला करना. Texture 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 means बनावट. Inspiration 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 means प्रेरणा. Stuck 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 means चिपकाना. Picture PITCHER picture means घड़ा. Question number first, fill in the blanks. First, the seed absorbs water and blank from the ground. सीड्स को क्या क्या जरूरत होती है? पानी के अलावा सीड्स को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की. सेकेंड है पिचर प्लांट हैज ए ब्लैंक लाइक शेप. पिचर प्लांट का कैसा शेप होता है? आंसर है पिचर. थर्ड ए कैबेज केम फ्रॉम. कैबेज कहाँ से आती है? आंसर है अपना यूरोप. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स. सम लाइट सीड्स आर स्प्रेड आउट बाय विंड्स. ऐसी जो लाइट सीड्स होती है वो हवा में उड़ती है. आंसर है अपना ट्रू, सही. सेकेंड, एनी सीड्स सोप इज हेवी सीड्स. क्या सोप हेवी सीड्स है? आंसर है अपना गलत, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, विच प्लांट डज ग्रो विदाउट सीड्स. ऐसा प्लांट बताइए जो बिना सीड्स के ग्रो होता है. ऑप्शन है ए पोटैटो, बी ब्रिंजल, सी पम्पकिन. आंसर है अपना फर्स्ट ए पोटैटो. सेकेंड, चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स. चने को क्या करते हैं हम, कितने समय तक अपन उसको भिगोते हैं? 38 से 48 आवर्स तक. ऑप्शन ए सोकिंग, बी स्प्राउटिंग, सी ड्राइंग. तो आंसर है अपना स्प्राउटिंग. आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम सॉइल. ऐसा कौन सा प्लांट है जो सॉइल से बाहर आने में ज़्यादा समय लेता है? आंसर है इट टूक ए वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम सॉइल. एक वीक जो प्लांट है वो कितना समय लेता है? 1 वीक लेता है, मतलब सॉइल से बाहर आने में. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच सीड्स took the greatest number of days for the stem to come out of the stem to come out of the soil. ऐसी कौन सी सीड्स है जो सबसे कम समय लेते हैं अपने स्टेम को, मतलब मिट्टी से बाहर आने में? आंसर है सी सेम. तिल जो होता है वो सबसे कम समय लेता है मिट्टी से बाहर आने में, सॉइल से बाहर आने में. Out of the stem to come out from the soil. Question number 3, which seeds took the least days come out of seed. ऐसी कौन सी सीड्स है जो सबसे ज़्यादा दिन लेते? आंसर है अपना मस्टर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा समय लेते. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर. अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आंसर है दे वुड ड्राई अप और टर्न येलो. जो प्लांट है वो सूख जाएंगे और उनका कलर जो होगा येलो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, सीड्स डेट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम. ऐसी कौन सी सीड्स है जो अपने घर में मिर्ची मतलब स्पाइस जो मिर्ची के रूप में यूज होती है अपने घर में? आंसर है कमीन, मस्टर्ड, एनी सीड्स एटसेट्रा. ये जो कमीन, मस्टर्ड और एनी सीड्स ये अपने घर में यूज होती है. क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर सीन एनी सीड्स डेट कैन फ्लाई व्हाट इट इफ कॉल इन योर एरिया. आपने ऐसी कौन सी सीड्स देखी जो हवा में उड़ती है और आपके एरिया में देखी? आंसर है यस, बुढ़िया के बाल. ऐसी
यस हमने देखी है, बुढ़िया के बाल बोलते हैं जो हवा में उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय सीड्स आर स्प्रेड। ऐसी लिस्ट बनाइए, ऐसे सीड की लिस्ट बनाइए जो हवा में उड़ती है, अलग अलग स्थान पर रहती है। आंसर है सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, विंड, वाटर। ये जो सीड्स है ये बर्ड्स के थ्रू जाती है, एनिमल्स के थ्रू जाती है, ह्यूमन के थ्रू जाती है, हवा के थ्रू जाती है, पानी के थ्रू जाती है। ये सब बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन, पानी के थ्रू ये सब अलग अलग स्थान पे जाती है। शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू ईट स्प्राउट व्हाई। आपको कहा है क्या डॉक्टर ने स्प्राउट खाने के लिए, और ऐसा क्यों? आंसर है यस, डॉक्टर्स हैज एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट बिकॉज देयर आर वेरी न्यूट्रिएंट्स। हाँ, हमें डॉक्टर ने कहा और एडवाइस भी दी है अंकुरित चना खाने को लिए, क्योंकि ये हमारे पोषक तत्व बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डेम्प क्लॉथ। गोपाल की मदर में गीले कपड़े में क्यों चने को भिगोया था? आंसर है गोपाल्स मदर टाई द चना इन डेम्प क्लॉथ सो डेट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। उसकी मम्मी ने इसलिए गीले कपड़े में रखा था क्योंकि उसको पानी और हवा प्रॉपर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन। आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं वो सूख क्यों जाते हैं, उनका कलर ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? आंसर है यस, बिकॉज डेड प्लांट में नॉट हैव प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हाँ, हमने देखा है प्लांट को, पर क्या होता है उन्हें प्रॉपर पानी और पोषक तत्व नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए टीनी सीड्स। ऐसा कौन सा प्लांट है जो बहुत छोटा होता है? आंसर, द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। हाँ, ऐसे सीड्स को क्या करते हैं, जब उनको प्रॉपर पानी और पोषक तत्व पूरा मिलता है तो धीरे धीरे वो बड़े प्लांट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। ऐसे कौन से प्लांट है जो बिना सीड्स के उगते हैं? हाँ, आंसर है यस, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, बनाना एटसेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। हाँ, ऐसे प्लांट्स है पोटैटो, रोज, बनाना और भी ऐसे प्लांट्स है जो बिना सीड्स के उगते हैं। लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। आप जब आपके घर में खाना बनाते हैं तो ऐसे कौन से खाना बनाते हैं जब कौन सी चीज़ों को अपन भिगो के रखते हैं, तो ऐसा क्यों? आंसर, चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, पल्सेस, राइस एटसेट्रा थिंग्स डेट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। हाँ, हम चना, मूंग की दाल, राई पी, राजमा, पल्सेस, राइस इनको हम भिगो के इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जब हम बनाते हैं तो ये फ्यूल भी कम खर्च होता है और ये नरम मतलब सॉफ्ट आराम से बनती है। आफ्टर सोकिंग दिस थिंग्स बिकम सॉफ्ट एंड दे लेस टाइम इन कुकिंग एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड। हमें इनको भिगो के फिर बनाना चाहिए क्योंकि कम अपनी फ्यूल भी कम लगती है और ये सॉफ्ट और जल्दी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड। ऐसी कौन सी जो अपन थिंग्स है अपन खाने से पहले उनको स्प्राउट करते हैं? आंसर, वीट, चना, मूंग, राजमा, ड्राई पी एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम। हाँ, हम चना और मूंग, राजमा, ड्राई पी इनको क्या करते हैं, पहले स्प्राउटिंग करते हैं। First, these are soaked in water and then wrapped in a wet cloth and hanged up so they get proper water and air. Chana take about 36 to 48 hours in sprouting. हाँ, पहले हम इन सबको पानी में भिगोते हैं और उसके बाद एक गीले कपड़े में बांध के टांग देते हैं तो इनको प्रॉपर हवा और प्रॉपर पानी मिल जाता है। और जो चना होता है उससे पहले 36 से 48 आवर तक अपने को गला के रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फॉर
ऑफ प्लेस, ऐसी कौन सी सीड्स है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है? आंसर, seeds are spread by birds, animals throw out seeds after eating the fruits, thus the seeds spread out. Similarly, some light seeds are आउट बाय स्प्रेड, ऐसी सीड्स होती है जो ये बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, और जब एनिमल्स खाते हैं तो उस जगह से जहाँ खाते हैं वहाँ पे छूट जाती है, और फिर जब खाते हैं फिर वापस जाते हैं फ्रूट्स और सीड्स को तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। जो लाइट सीड्स होती है वो हवा के थ्रू उड़ के जाती है। Some fruits are carried out by the seeds are spread out. ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। Question number 4. Activity, look carefully at your sprouted chana and make its drawing. Answer है name of the seeds, color, shape, टेक्सचर। आपको बताना है, उसके नाम बताना है, कलर बताना है, उसका शेप बताना है और टेक्सचर बताना है। फर्स्ट मूंग, उसका कलर है ग्रीन, उसका शेप है, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ऐसे दिख रही है आपको, उसका टेक्सचर है स्मूथ। सेकेंड चना, उसका कलर है ब्राउन, उसका शेप देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये ऐसे बता रखा है आपको, और इसका टेक्सचर है स्मूथ। थर्ड एनी सीड्स, इसका कलर है ग्रीन, और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल आपने देखी होगी सौंफ कैसे होती है, ये पिक्चर में आप देख ले स्मूथ होती है, इसका टेक्सचर है स्मूथ। कमीन, उसका कलर होता है ब्राउन, और आप पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी और ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही है, इसका टेक्सचर है स्मूथ। मस्टर्ड, उसका कलर होता है ब्राउन और ब्लैक, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में इसकी, और इसका टेक्सचर है स्मूथ। मैंगो, मैंगो कलर होता है वाइट और येलो, आप पिक्चर में देख रहे हैं उसकी जो टेक्सचर होता है रफ। पपाया, पपाया कलर होता है ब्लैक, पिक्चर में देख रहे हैं आप उसका शेप, और इसका जो टेक्सचर है वो रफ। राजमा, उसका कलर है ब्राउन, शेप देख रहे हैं आप राजमा का, और इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ। सो स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।